नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील कुमार। स्वागत है आप सभी का सुशील भारती चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट के वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्जाम में आने की संभावना 100% रहती है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कॉमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। Fe3O4 ठोस होता है। ऑप्शन ए अनुचुंबकीय, ऑप्शन बी प्रतिचुंबकीय, ऑप्शन सी लौह चुंबकीय, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए कि Fe3O4 ठोस कैसा होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थात प्रतिचुंबकीय, क्योंकि इसे लौह चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाता है, विद्युत चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है, इसलिए Fe3O4 प्रतिचुंबकीय होता है। बीसीसी संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से साझा करता है। ऑप्शन ए 3 यूनिट सेल से, ऑप्शन डी 2 यूनिट सेल से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1 यूनिट सेल से, क्योंकि बीसीसी का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से होता है, मतलब परमाणु 8 कॉर्नर पर रहते हैं और एक परमाणु केंद्र में होता है। तो जो केंद्र वाला परमाणु है वो सिर्फ अपने ही यूनिट सेल से साझा करेगा, दूसरा कोई यूनिट सेल से साझा नहीं करेगा। इसलिए केंद्र में उपस्थित परमाणु एक ही यूनिट सेल से सिर्फ साझा कर सकता है। सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाला पदार्थ होता है। ऑप्शन ए सीजियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी SN, ऑप्शन डी Ti। तो इसका सही जवाब कौन होगा? तो मैं आपको बता दूं कि सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाला पदार्थ सिलिकॉन होता है, अर्थात ऑप्शन बी सही होगा। ठोस AlCl3 में Al की समूह संख्या क्या होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। तो बताइए कि AlCl3 अर्थात एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड में Al मतलब एल्युमिनियम की समूह संख्या कितना होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, क्योंकि एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की संरचना HCP होता है, अर्थात हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मतलब आप देख सकते हैं कि इसके जो परमाणु होता है अन्य 6 परमाणुओं के साथ घिरा होता है, इसलिए इसकी समूह संख्या 8 होगा। जिंक ब्लेंड में Zn का कोऑर्डिनेशन नंबर है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन बी 12। इसका सही जवाब क्या होगा आप प्लीज बताइए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। जिंक ब्लेंड की संरचना वर्ग समतलीय होता है, अर्थात 2 डायमेंशनल में होता है। मतलब एक परमाणु 4 परमाणुओं के साथ जुड़ा रहता है। मतलब ए परमाणु जो होता है सिर्फ इस परमाणु से जुड़ा रहता है, अर्थात 4 परमाणु से जुड़ा रहता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। CCP संरचना तथा BCC संरचना में मुक्त रिक्त स्थानों के प्रतिशत क्रमशः है, अर्थात CCP में कितने खाली स्थान होते हैं, BCC में कितने खाली स्थान होता है। CCP में 74% और BCC में 68% जो होते हैं परमाणु कंप्लीट भरे होते हैं। तो CCC में परमाणु जो रिक्त होते हैं परमाणु का वह 26% होता है, और BCC में परमाणु जो रिक्त स्थान होता है वह 32% होता है। इसलिए ऑप्शन बी इसका सही होगा, क्योंकि 100% में से आप 74% घटाइएगा तो 26% आएगा, और 100% में से 68 घटाइएगा तो 32 होगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। किसी ठोस धातु की CCP तथा
FCC संरचना है तो घन के किनारे की लंबाई तथा परमाणु की त्रिज्या में संबंध होगा। ऑप्शन ए बराबर 2r, ऑप्शन बी ए बराबर 2√2r, ऑप्शन सी ए बराबर 4/√3 इंटू r, ऑप्शन डी ए बराबर √3/√4 √3/√2 इंटू r। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि FCC में ए और आर के बीच जो रिलेशन होता है ए बराबर 2√2r होता है। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी चारकोल। इसका सही जवाब कौन होगा? तो इसका सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का एक अच्छा चालक है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सामान्यतः निम्न तत्वों का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन तथा कार्बन, दूसरा ऑप्शन गैलियम तथा इंडियम, तीसरा ऑप्शन फास्फोरस तथा आर्सेनिक, ऑप्शन डी सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ट्रांजिस्टर में सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए साझा में होते हैं, ऑप्शन बी अयुग्मित होते हैं, ऑप्शन सी युग्मित होते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, अयुग्मित। अयुग्मित इसके इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा आकर्षित होता है। यदि जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक में पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो निर्मित अर्धचालक का प्रकार होगा। ऑप्शन ए पी प्रकार का, ऑप्शन बी एन प्रकार का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थात एन प्रकार के। चतुष्संयोजी के साथ पंचसंयोजी वाले तत्व मिलाया जाता है तो एन प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। धातु आयन के रंगीन ज्वाला लौह का कारण है। ऑप्शन ए फ्रेंकल दोष, ऑप्शन बी शॉटकी दोष, ऑप्शन सी धातु की कमी का दोष, ऑप्शन डी धातु अधिकता का दोष। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। धातु अधिक के दोष के कारण धातु का आयन जो होते हैं रंगीन होते हैं, इसलिए रंगीन ज्वाला के साथ दिखाई देते हैं। ग्रेफाइट है आणविक ठोस कि सहसंयोजक ठोस कि आयनिक ठोस कि धात्विक ठोस? तो आप जानते हैं कि ग्रेफाइट एक सहसंयोजक ठोस है, क्योंकि यह कार्बन का अपरूप है। निम्न में से किस दोष में धनायन अंतराकाशी स्थान में उपस्थित होते हैं, अर्थात अंतराकाशी स्थल में उपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए शॉटकी दोष, ऑप्शन बी रिक्तिका दोष, ऑप्शन सी फ्रेंकल दोष, ऑप्शन डी धातु तन्यता दोष। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंकल दोष, अर्थात ऑप्शन सी आपका सही होगा। फ्रेंकल तथा शॉटकी दोनों दोष किस में होता है? NaCl में कि AgCl में कि AgBr में कि KCl में? कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो दोस्तों फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष सिर्फ AgBr में पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन सी आपका सही होगा। Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे बाय मिस्टेक टाइप में गलती हो गया, सोडियम ऑक्साइड होगा, अर्थात सोडियम डाइऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो सोडियम इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 2। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा,
क्योंकि Na2O का जो संरचना होता है 20 सीसी होता है और 20 सीसी की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। निम्न में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी क्रोमियम डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो होता है ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। निम्न में से जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति होते हैं, अर्थात किसका मतलब इनमें से किनका चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति बराबर होता है? ऑप्शन ए BCC तथा FCC, ऑप्शन बी HCP तथा SCC, ऑप्शन सी HCP तथा CCP, ऑप्शन डी BCC तथा HCP। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा HCP तथा CCP। इसमें परमाणुओं की संख्या भी बराबर होता है और इसमें जो रिक्ति होता है उसके भी बराबर होता है, अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में 12 होता है और पैकिंग इफिशियंसी दोनों का 74% होता है। HCC इकाई में मुक्त अर्थात खाली जगह का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? ऑप्शन ए 32%, ऑप्शन बी 36%, ऑप्शन सी 48%, ऑप्शन डी 52%। इनमें से कौन ऑप्शन सही होगा? आप कमेंट में लिखिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि HCC का जो पैकिंग इफिशियंसी होता है लगभग 52% होता है। तो खाली कितने होगा? तो 100% में आप 52% घटा लीजिएगा तो आपका 48% आएगा। इसलिए HCC संरचना में अर्थात HCC इकाई सेल में मुक्त या खाली जगह 48% होता है। शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप करने से क्या बनता है? धात्विक सुचालक कि कुचालक कि N प्रकार का अर्धचालक कि P प्रकार का अर्धचालक? तो दोस्तों आप जानते हैं कि चतुस्संयोजी तत्व के साथ पंचसंयोजी धातु मिलाया जाता है तो N प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, अर्थात शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस मिलाया जाता है तो N प्रकार का अर्धचालक का निर्माण होता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।